बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने फिरौन के घर के उस छुपे मोमिन को देखा जिसने अकेले हक की आवाज़ उठाई, मगर फिरौन की हट फिर भी न टूटी। आज हम देखेंगे कि अल्लाह ने फिरौन को एक नहीं बल्कि 9 खुली निशानियां दिखाईं, एक के बाद एक, और फिर भी उसका दिल न पिघला। सब कुछ सिर्फ अल्लाह के कलाम की रोशनी में। अल्लाह ने साफ फरमाया, इरशाद होता है, और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां अता कीं, तो बनी इज़राइल से पूछ लो जब वो उनके पास आए। इन निशानियों की शुरुआत तंगी से हुई। अल्लाह ने फरमाया, और हमने फिरौन वालों को कई साल के कहत और फलों की कमी में पकड़ा ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर उनका रवैया अजीब था। इरशाद होता है, फिर जब उन्हें कोई भलाई मिलती तो कहते ये हमारा हक है, और जब कोई बुराई पहुंचती तो मूसा और उनके साथियों को मनहूस ठहराते। गौर कीजिए, अपनी मुसीबतों का इल्ज़ाम वो अल्लाह के नबी पर डाल रहे थे। ये हर उस मगरूर कौम का तरीका है जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। और फिर उन्होंने खुली बगावत कर दी। उन्होंने कहा, तू हमारे पास चाहे कोई भी निशानी ले आए कि हम पर जादू कर दे, हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं। यानी मसला दलील का नहीं, जिद का था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि माननी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तब अल्लाह ने बड़ी निशानियां भेजीं। अल्लाह ने फरमाया, तो हमने उन पर तूफान भेजा, और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून, अलग अलग खुली निशानियां। जरा सोचिए, एक के बाद एक इतनी बड़ी निशानियां। कभी पानी का तूफान, कभी फसलें छट कर जाने वाली टिड्डियां, कभी हर तरफ मेंढक। हर एक अपने आप में एक तंबीह थी, मगर नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने फरमाया, फिर भी उन्होंने घमंड किया, और वो मुजरिम लोग थे। हर निशानी उनके घमंड के आगे हार जाती। और उनका दोगलापन देखिए। अल्लाह ने फरमाया, और जब उन पर अजाब आ पड़ता तो कहते, ऐ मूसा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करो। अगर तुमने ये अजाब हटा दिया तो हम ज़रूर ईमान ले आएंगे और बनी इज़राइल को तुम्हारे साथ भेज देंगे। मगर जैसे ही राहत मिलती, वादा भूल जाते। अल्लाह ने फरमाया, फिर जब हम एक मुद्दत तक के लिए, जिस तक उन्हें पहुंचना ही था, उनसे अजाब हटा देते तो वो अपना वादा तोड़ देते। यही सख्त दिल की बीमारी है, तकलीफ में वादे और आराम में इनकार। दर्द के लम्हे की तौबा राहत आते ही धुल जाती थी। इन तमाम निशानियों के बाद भी फिरौन ने वही पुराना इल्ज़ाम दोहराया। उसने कहा, ऐ मूसा, मैं तो समझता हूँ कि तुझ पर जादू कर दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे उसकी असलियत का आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा, तू खूब जानता है कि ये निशानियाँ आसमानों और ज़मीन के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारीं, आंखें खोलने वाली दलीलों के तौर पर। और ए फिरौन, मैं तो तुझे हलाक होने वाला समझता हूँ। गौर कीजिए इस बात पर, फिरौन दिल में जानता था कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, मगर घमंड ने उसे मानने न दिया। इनकार इल्म की कमी से नहीं, जिद से था। और आखिरकार वो लम्हा आ गया। अल्लाह ने फरमाया, फिर उसने इरादा किया कि उन्हें ज़मीन से निकाल दे, तो हमने उसे और उसके साथ वालों को सबको गर्क कर दिया। वो कैसे गर्क हुआ, समुंदर कैसे फटा, और फिरौन का आखिरी लम्हा क्या था, ये पूरी दास्तान हम अगले एपिसोड में तफसील से देखेंगे। अब इस एपिसोड से 4 बड़े सबक। पहला, निशानियाँ उस दिल को नहीं बदलती जो जिद पर अड़ा हो। हिदायत एक इंतखाब है। अल्लाह रास्ता दिखाता है, मगर चलना बंदे को खुद पड़ता है। दूसरा, अपनी मुसीबतों का इल्ज़ाम दूसरों पर डालना घमंड की निशानी है। फिरौन वाले अपनी बदबख्ती मूसा अलैहिस्सलाम पर थोपते रहे। तीसरा, सिर्फ तकलीफ में की गई तौबा जो आराम आते ही टूट जाए, बेकार है। सच्चा ईमान हर हाल में कायम रहता है, दुख में भी, सुख में भी। और चौथा, अल्लाह की मोहलत गफलत नहीं होती। हर डील, हर राहत वापस लौटने का एक मौका होती है। जो उसे ठुकरा दे वो अपना ही नुकसान करता है। ये दास्तान हमसे एक सवाल पूछती है, क्या हम भी सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं और आराम आते ही उसे भूल जाते हैं, या हमारा रिश्ता हर हाल में मजबूत रहता है?
فرعون کے پاس ہر دلیل موجود تھی، ہر نشانی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پھر بھی وہ نہ مانا۔ اس لیے نہیں کہ ثبوت کم تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم داستان کے سب سے بڑے موڑ پر پہنچیں گے، سمندر کا پھٹنا اور فرعون کا آخری انجام۔ یہ ایپیسوڈ کل شام ٹھیک 6 بجے آئے گا، تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نشانیوں سے سبق لیتے ہیں اور ہر حال میں اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔